अपन ने 3 काव्यों के अर्थ को देखा था, इनका पुनः उच्चारण कर लेते हैं। नित्या प्रकम्पाद्भुतकेवलौघा स्फुरन्मनः परय शुद्धबोधा दिव्यावधेज्ञानबलप्रबोधा स्वस्तिक् क्रियासु परमर्षयो नः कुष्ठस्थधान्योपममेकबीजन् संभिन्न संश्रोत्रिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्तिक् क्रियासु परमर्षयो नः संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा दास्वादनघ्रणविलोकनानि दिव्यान्मतेज्यान्बलात् बहन्तः स्वस्तिक् क्रियासु परमर्षयो नः। तो इन 3 काव्यों में जहाँ पहले काव्य में केवल ज्ञान, मनः परिज्ञान, अवधि ज्ञान के रिद्धियों के धारी मुनिराज हमारे लिए कल्याणकारी हुए। फिर बाद में बुद्धि रिद्धि में जहाँ कोष्ठ बुद्धि, एक बीज बुद्धि, संभिन्न संस्रोत और पदानुसारी, इसके बाद में मति ज्ञान संबंधी जो 5 इंद्रियों संबंधी विषय हैं उनके रिद्धिधारी मुनिराज जो हैं वो वहाँ पर हमारे लिए कल्याणकारी हो गए। अब चौथे काव्य से प्रारंभ करते हैं। प्रज्ञा प्रधानः श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा तत्सर्वपूर्वै। पढ़िए। प्रवादिनोष्टांग निमित्त विद्या स्वस्तिक् क्रियासु परमर्षयो नः। पढ़िए। हाँ, इसमें प्रवादी नोष्टांग, नोष्टांग बोलना है, नो अष्टांग नहीं बोलना है। आ का लोप हुआ है तो वहाँ पर जो है आ का जो है उच्चारण अपने के लिए नहीं करना है। वहाँ पर यहाँ पर आ है, इसका जो है ज्ञान कराने के लिए वहाँ पर एस जैसा जो आकार बनता है लेकिन उसका उच्चारण नहीं किया जाता। तो इसमें प्रज्ञा समणत नाम की रिद्धि होती है, जिसमें जिन्होंने द्वादशांग का अध्ययन नहीं किया है लेकिन फिर भी कभी कोई प्रश्न करता है तो उसके उत्तर देने में वो इस रिद्धि के माध्यम से समर्थ होते हैं। वैसे इस समय में कोई रिद्धि नहीं होती लेकिन फिर भी अपन देखते हैं बड़े बड़े महाराज जो हैं उनके सामने कैसा भी प्रश्न रखा जाए उसका सटीक उत्तर उनके माध्यम से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में प्रत्येक बुद्ध, तो प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध इस प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं। तो उसमें प्रत्येक बुद्ध वो कहलाते हैं जहाँ बिना किसी उपदेश के जो वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ते हैं वो प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। और बोधित बुद्ध जो किसी के उपदेश को सुन करके जहाँ वैराग्य के पथ पर बढ़ते हैं। तो तीर्थंकर जो होते हैं वो प्रत्येक बुद्ध होते हैं। फिर अभिन्न 10 पूर्वी, जहाँ पर 10 पूर्वों का जब ज्ञान होता है तो उस समय में विद्याएँ आती हैं और उनसे जो प्रभावित नहीं होते वो अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। और जो विद्याओं से प्रभावित हो जाते हैं वो भिन्न 10 पूर्वी यानी आगे नहीं बढ़ पाते। फिर जैसे ही जो है 14 पूर्वों का ज्ञान होता है तो फिर उस समय में भी ये विद्याएं आकर के उनकी आराधना करती हैं। तो ऐसे जो है 14 पूर्व के धारी जो शुद्ध केवली होते हैं। और इसके बाद में है प्रवादिनो, प्रवादी यानी प्रकृष्टवादी, जहाँ वाद विवाद होते हैं अन्य मतों के साथ में, तो उसमें वो रिद्धिधारी मुनिराज कभी भी जो है पराजित नहीं होते। तो ऐसी रिद्धि के धारी मुनिराज जो हैं
जिसके माध्यम से जैन धर्म की पताका लहराते हैं। पहले भी बतलाया था आप लोगों के लिए कि ऐसा भी समय आया कि जहाँ जैन लोग अपने आप को जैन कहने से घबराने लगे थे। उसका कारण ये था कि अध्ययन नहीं था, स्वाध्याय नहीं था, और दूसरे लोग जिन्होंने जैन धर्म के कुछ ग्रंथों को पढ़ करके उसमें भोग भूमि का वर्णन इतने बड़े बड़े होते हैं जीव, तो कहा ये तो सारी बातें जो हैं काल्पनिक हैं। तो ऐसा कहने लगे तो लोग घबराने लगे। लेकिन जहाँ शास्त्रार्थ संघ में उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों ने जब उनसे टक्कर ली तो उसके माध्यम से जैन धर्म की ध्वजा सब जगह फहराई। उसकी शुरुआत अजमेर से ही हुई थी। अजमेर में ही एक जो आर्य समाज के विद्वान थे उनके साथ में जो है गोपाल दास जी बरैया ने शास्त्रार्थ किया था और उनको पराजित किया था। तो उस समय में से लेकर के फिर बाद में जहाँ शास्त्रार्थ संघ में जहाँ भी शास्त्रार्थ होते थे तो उसके माध्यम से, जो कि सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित धर्म है, इसलिए इस धर्म के बारे में जहाँ यदि अध्ययन किया जाए तो जो अन्य धर्म वाले भी रहते हैं वो जैन धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं जैन धर्म को जब अध्ययन करके प्रभावित हुए, जिसमें एक कर्मानंदी जी भी थे। तो उन्होंने भी जहाँ जैन धर्म का अध्ययन किया शास्त्रार्थ के लिए, तो बाद में वो जैन धर्म से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तो ऐसा जो है जहाँ प्रकृष्टवादी रिद्धि के धारी मुनिराज भी कभी भी जो है पराजित नहीं होते, ये रिद्धि का प्रभाव रहता है। अब इसके बाद में है अष्टांग महानिमित्त, जिसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की थी, जिसमें स्वप्न विज्ञान भी होता है, स्वर विज्ञान भी होता है, शरीर के जो व्यंजन है, लक्षण हैं, जहाँ वस्त्रों का जो छेद आदि हो जाता है वो भी निमित्त बनता है। जो भूमि का स्वामी है उसके माध्यम से भी, भूमि के आकार आदि से भी उसका जो है भविष्यादि का ज्ञान होता है। फिर इसके बाद में ज्योतिष के माध्यम से जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं तो उसके माध्यम से भी भविष्य भूत का ज्ञान होता है। तो ये सारे जो अष्टांग महानिमित्त होते हैं, इनके जो धारी मुनिराज रहते हैं उनके माध्यम से उनके लिए भविष्य का ज्ञान हो जाता है। स्वर विज्ञान के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। तो जिसके माध्यम से प्रतिदिन अपन अपने आगे जो है भविष्य में क्या घटित होगा उसका ज्ञान कर सकते हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए, जैसे जहाँ उत्तराखंड में बाढ़ आई, अब जिन लोगों का जिस दिन मरण हुआ है उस दिन यदि आप उनके स्वर का यदि सुबह सुबह चेक करते तो सबका विपरीत वहाँ पर दिखला रहा था। और यदि उसमें वो प्रयास करते तो उस समय में जो मतलब बदल जाता वो, तो फिर वो वहाँ से कहीं बाहर चले जाते। तो ऐसी जहाँ पर भीषण जहाँ दुर्घटना हुई है उसमें जो है जितने लोग भी मरण को प्राप्त हुए हैं उनका सबका जो है यदि सुबह सुबह चेक करते तो उससे उनका भविष्य उनको उसी दिन पता पड़ जाता। तो ये जो है एक अच्छी जो है विधा है जिसके माध्यम से अपन प्रातः काल में इसके द्वारा सूर्योदय के माध्यम से, और एक दिन बताया था कि जहाँ गुड़ी पड़वा जो नया साल प्रारंभ होता है उस दिन पूरे साल भर का जो है अपन पता कर सकते हैं। तो वो समय में जो है चैत्र शुक्ल होती है, इसमें चैत्र शुक्ल पड़मा, तो उस दिन जो है सुबह सुबह चंद्रस्वर चलना चाहिए। तो यदि चंद्रस्वर चल रहा है मतलब आपका जो है साल भर बहुत अच्छा रहेगा। और यदि नहीं चल रहा है और यदि आप पलट लेते हैं तो साल भर में जो भी आपकी जो बाधाएं आदि आने वाली हैं वो सब परिवर्तित हो सकती हैं। तो इसके माध्यम से अपन अपने लिए जहाँ धर्म का पालन करना है तो धर्म के पालन करने में अपने लिए शरीर की भी जो है रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि धर्म माध्यम खलु धर्म साधन, आद्यम जो है धर्म का साधन शरीर है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसके माध्यम से अपन सारी क्रियाएं भी अच्छे से संपादित कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आचार्य कुमकुम स्वामी ने भी जहाँ जो चतुर्विंशति स्तव लिखा है उसमें भी कि आरोग्यणान लाहम दिंतु समायन चमगो है। तो भगवान आप आरोग्य की प्रदान करें हमारे लिए, क्योंकि स्वस्थता रहेगी तो उसके माध्यम से धर्म की साधना अच्छे से हो सकती है। तो ये भी जो है सर्वविज्ञान के माध्यम से भी अपन अपने शरीर में जहाँ कोई एक्सीडेंट आदि के कारण में जैसी व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं तो उससे उसका प्रयोग अपन उस दृष्टि में कर सकते हैं। और आप भी जब भी कभी कोई
जहाँ महाराज जियों के पास जाते हैं तो उनसे इसके बारे में चर्चा अवश्य करना कि स्वर विज्ञान के माध्यम से, क्योंकि जहाँ महाराज जियों के विहार होते हैं तो उस समय में यदि वो प्रातः काल में देख लें तो उसके माध्यम से वो जो है बड़ी बाधा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। जंघानलश्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुरचारणावा नभुङ्गणस्वैर्विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। पढ़िए। हाँ, जंघा चारण रिद्धि। इसमें जो चारण रिद्धि में जंघा को चलाए बिना आकाश में 4 अंगुल ऊपर गमन करते हैं। अपन लोगों को जंघा चलाना पड़ती है, लेकिन इस रिद्धि के धारी मुनिराज जो हैं जंघाओं को बिना चलाए हुए उनके आगे बढ़ना होता है। फिर अग्नि शिखा, अनल जो है अग्नि शिखा पर, अग्नि की शिखाएँ रहती हैं, उस पर भी जो है मुनिराज चलते हैं और अग्नि कायक जीवों का घात नहीं होता। श्रेणी, जहाँ पर जो पर्वत की श्रेणी होती हैं, धुएं की श्रेणी होती हैं, उन पर भी जो है वहाँ पर चलते हैं और किसी जीव की विराधना नहीं होती। इसी प्रकार से थल के ऊपर, जल के ऊपर, और जो तंतु यानी मकड़ी का जाला होता है उस पर भी पैर रख दें तो भी वो टूटता नहीं है। ऐसी जो है रिद्धि का प्रभाव रहता है और जीव की विराधना भी नहीं होती। पुष्प के ऊपर, बीज के ऊपर, अंकुर के ऊपर, इन सब के ऊपर चलने वाले जो मुनिराज रहते हैं उसमें किसी जीव की विराधना किए बिना चलने में समर्थ होते हैं। तो ऐसी जो है ये रिद्धि होती, चारण रिद्धि। और आकाश में स्वच्छंद विहार, तो आकाशगामी जो रिद्धि होती है, तो इसमें दोनों में अंतर केवल इतना है कि जब आकाश में विहार होता है उसमें जीवों की विराधना की मुख्यता नहीं रहती, लेकिन चारण रिद्धियों में सब में जीव की विराधना से वो दूर रहते हैं। अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ताः कृत्नो गरिम्नि मनोवपुर्वाग्वरिणश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। हाँ, इसमें है विक्रिया रिद्धियाँ। तो विक्रिया रिद्धियों में जैसे देवों में होता है उसी प्रकार की जो है रिद्धियों का प्रभाव यहाँ पर मुनिराज के जीवन में भी देखने में आता है। तो अणिमा जो रहती है रिद्धि उसमें छोटा रूप बना लेते हैं, और इतना छोटा कि जहाँ जो कमलनाल होती है उसके छिद्र में चक्रवर्ती के कटक की रचना करने की सामर्थ्य होती है। जैसे आजकल नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है वैसा कार्य जो है रिद्धियों के माध्यम से होता है। महिमा रिद्धि में बहुत बड़ा आकार विस्तार कर लेते हैं अपना, लघिमा में हल्के हो जाते हैं। जैसे अर्कतूल होता है अगौए का फूल, वो बिना हवा के भी जो है उड़ता है, तो ऐसी जो है हल्कापन अपने शरीर में ला लेते हैं। और गरिमा रिद्धि जिसके माध्यम से बहुत भारी अपना शरीर बना लेते हैं। फिर इसके बाद में मन, वचन और काय बल की रिद्धि के धारक मुनिराज। तो मन के माध्यम से जहाँ अपन चिंतन करते हैं तो मन का यदि अपन प्रयोग बहुत समय तक यदि उसके चिंतन में लगाओ तो मन में अपने भारीपन आ जाता है। लेकिन वो रिद्धिधारी मुनिराज पूरे द्वादशांग का भी चिंतन करके और उनके मन में कोई भी खेद खिन्नता उत्पन्न नहीं होती। तो ऐसे जो है मनोबल के धारी होते हैं। वचन बल में भी जहाँ बहुत समय तक कभी कोई
पाठ करते हैं तो गले में जो है वहाँ थोड़ी बहुत खिंचाव वगैरह लोगों को हो जाता है। जहाँ बहुत समय तक यदि जहाँ जैसे पार्श्व पुराण का पूरा पाठ किया 5-6 घंटे में, तो गले में जो है फिर बाद में ऐसा लगने लगा कि नहीं अब तो कुछ नहीं बोल सकते। तो ये अपन लोगों की जो है ऐसी स्थिति होती है। लेकिन रिद्धिधारी मुनिराज पूरे द्वादशांग का भी वाचन कर लेते हैं और उनके गले में कोई खेद खिन्नता के भाव नहीं आते। फिर इसी प्रकार से कायबल में भी बड़े बड़े कायसर्ग करते हैं। जहाँ पर बतलाया था कि जैसे बाहुबली भगवान 1 बरस तक जहाँ मुनि अवस्था में उन्होंने तपस्या की, और ऐसे ही जो है शांतिनाथ भगवान ने भी पूर्व में चक्रवर्ती की अवस्था में उन्होंने 1 बरस तक तपस्या की थी। इसलिए उनको द्वितीय बाहुबली की संज्ञा आचार्य गुणव्रत महाराज ने दी है। तो ऐसी जो है इतने बड़े बड़े समय तक जो है कायसर करने वाले मुनिराज रहते हैं, तो वो जो है उनकी कायबल रिद्धि के माध्यम से उनके लिए कोई जो है परेशानी नहीं होती। तो ऐसे जो है मन वचन काय बल की रिद्धिधारी मुनिराज जो हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी हुए। वैसे आत्मा में तो अनंत शक्ति है, लेकिन जहाँ संगनन भी अपने लिए सहकारी होता है, जहाँ उत्तम संगनन होता है, संगनन जो कहलाता है अस्थि बंधन विशेष संगनन। तो जो हड्डियों का अपना बंधन है, जहाँ उत्तम संगनन 3 होते हैं, उनमें जो है सामर्थ्य रहती है कि वो ध्यान करने में भी समर्थ होते हैं। लेकिन अपने पास में जो है यहाँ पर जो संगनन है उसमें वैसी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ बड़े बड़े जो हैं उपसर परिचयों को सहन नहीं कर सकते, लेकिन समता के साथ में बैठ कर के मालादि फिरने में तो इसलिए कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो उत्तम संगनन के धारी मुनिराज होते हैं, उनके ऊपर कितने बड़े भी उपसर्ग हो जाएं तो वो उसमें उनका शरीर जो है छिन्न भिन्न नहीं होता। तो ऐसी स्थितियां जो उत्तम संगनन के साथ में होती हैं, और उसी में जो है रिद्धियाँ आदि भी जो है उत्तम संगनन के साथ ही होती हैं, तो वो वहाँ पर वो है बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ होते हैं। जहाँ बजरंग बली हनुमान को कहते हैं, तो उनका वज्र के समान जो है शरीर था, तो वहाँ पर उनका उत्तम संगनन था। और जहाँ उनका जब जन्म हुआ था गुफा में, और बाद में जहाँ वो रुदन करती हैं अंजना कि कहाँ तो जो है राजपुत्र है और जंगल में जो है गुफा में जन्म हुआ, कोई जन्म का उत्सव नहीं। तो उनकी जो सहेली रहती हैं वहाँ पर उनसे कहती हैं कि देखो यहाँ पर भी जो है बेलें हैं वो नृत्य कर रही हैं, भौरे जो हैं गान कर रहे हैं, ऐसे करके उनके मन को प्रसन्न करती हैं। और जहाँ अंजना रुदन करती है, एक विमान से विद्याधर निकलता है, वो रुदन आवाज़ सुन करके पास में लाता है और वहाँ पर जो देख करके पूछता है कौन है यहाँ पर, तो बताते हैं कि यहाँ पर ये इनकी पुत्री हैं। तो कहते हैं अरे ये तो हमारी भांजी। और वो उनके मामा उनको अपने विमान में ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, तो हाथ में से जो बालक उछल जाता है, और उछलने के बाद में माता जो है रुदन करती है कि बड़े मतलब ऐसी जगह पे तो जन्म हुआ और उसमें भी फिर ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन जब उसके पास जा कर के देखते हैं तो जिस शिला पर गिरा है वो शिला चूर चूर हो गई है, लेकिन उनके लिए वहाँ पर जो है कोई पीड़ा नहीं, मुस्कुरा रहे हैं। तो उस समय में उनके मामा कहते हैं उसकी परिक्रमा करके कि ये तो आगे चरम शरीरी है, ज्योतिष भी बताता है कि ये चरम शरीरी जीव है। तो ऐसा जो है प्रभाव जहाँ पर रहता है, तो उसमें उनके शरीर आदि के ऊपर जो है वहाँ पर जो कोई यानी विक्रिया का यानी कोई उनमें कोई विक्रिया नहीं, उसमें कोई विशेष रूप से कोई पीड़ा आदि नहीं होती। लेकिन जहाँ रिद्धियों का अपन देख रहे हैं तो उसमें रिद्धियों के माध्यम से पूर्व में वैसी सामर्थ्य नहीं हो, लेकिन बाद में ऐसी रिद्धियों के माध्यम से और विशेष सामर्थ्य में उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारे जो है मुनिराज हमारे लिए जो कल्याणकारी हुए, ऐसा भाव इसमें अपन ने पढ़ा। अब सात्विक काव्य में सकाम रूपित्व वशित्वमैश्यम प्राकाम्य मंतर्धि मथाप्ति माप्ताः तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः।
सकाम रूपित्व, यानी जैसा रूप चाहें वैसा रूप धारण कर सकते हैं। फिर वशित्व, तो वशित्व यानी बस में कर लेते हैं। तो इसमें पशुओं को, मनुष्यों को बस में करके उनसे जैसा कार्य कराना चाहें वैसा विक्रिया के माध्यम से कार्य कराने की सामर्थ्य होती है। ईशित यानी सबका स्वामीपना। और प्राकाम्य, इसमें जो है जल में थल के समान, जल में जो है थल के समान चलने की सामर्थ्य, और थल पर जल के समान तैरने की सामर्थ्य। फिर अंतर्धान, जिसमें गायब हो जाते हैं, लोगों को दिखलाई नहीं देते। और अप्रतिघात, जिसमें किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होते। दीवारें भी जो है उनके लिए बाधा नहीं करती, दीवारों से भी निकल करके जा सकते हैं। काम रूपित्व के बारे में कि एक स्थान पर दो मुनिराज, पिताजी और पुत्र दोनों ही साथ साथ में जहाँ पर मुनिराज गमन कर रहे थे, और ग्रीष्म काल का समय था, जेठ के समय में जहाँ विहार हो रहा था, और पुत्र मुनि अपने पिता मुनि से कहते हैं कि मुझे बहुत तीव्र जो है प्यास लग रही है, और इतनी तीव्र प्यास है कि ऐसा लगता है कि आज मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो पिता मुनि के मन में वहाँ पर पुत्र के प्रति जहाँ थोड़ा सा वात्सल्य विशेष रहता है, तो उस समय में कि ये मेरे साथ में रहेगा तो सरोवर का पानी नहीं पिएगा, अकेले में तो जहाँ प्राण जा रहे हो तो वहाँ पर ये अपने प्राण बचाने के लिए पानी पी सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम आगे चल रहे हैं, आप धीरे धीरे बैठते बैठते आ जाओ। और जब वो आगे बढ़ गए तो उनको बीच में सरोवर वहाँ पर दिखाई दे रहा था, और तीव्र प्यास के कारण में सरोवर के निकट पहुँच गए और पीने के भाव होने लगे। लेकिन फिर अनछना पानी है, इसमें एक बूंद में भी असंख्यात जीव बतलाए हैं, और उन्होंने कहा कि प्राण भले चले जाएं लेकिन इस पानी को छूना भी नहीं। और जहाँ तीव्र वेदना के कारण में उनके प्राण निकल गए, और समता के साथ में उन्होंने प्राण का विसर्जन किया था। तो जाकर के स्वर्ग में उत्पन्न हुए, और स्वर्ग में उत्पन्न होने के बाद में अंतर मुहूर्त बाद में ही पूरा शरीर निर्माण हो गया, और अवधि ज्ञान से जान भी लिया उन्होंने। और उन्होंने आकर के इसी शरीर में जो है प्रवेश करके, यानी शरीर में प्रवेश करके भी बना सकते हैं, क्योंकि पर प्रवेश भी होता है, और दूसरा जो है इस सकाम रूपित्व से वैसा रूप बना करके विक्रिया से, तो वैसा रूप बना करके और मुनिराज के पास पहुंच गए। और मुनिराज के पास पहुंच गए तो जब उनकी चाल देख करके उन्होंने समझा कि अच्छे से चल के आ रहे हैं, मतलब अपना काम हो गया। इन्होंने पानी पी लिया होगा, नहीं तो अभी तो जो है चलने ही बन रहा था, अब तो अच्छे से चल रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने सरोवर का पानी पी लिया है। प्रायश्चित ले लेंगे आगे चल करके गुरु से, ऐसा सोच करके चलते चलते अपने गुरु के पास पहुंच गए। संग में जहाँ पर सब मुनिराजों की वंदना आपस में करते हैं, तो जो विक्रिया से जो है बनाया हुआ रूप है देव ने जो मुनि का, वो अपने पिता को जो है नमोस्तु नहीं करता, बाकी सबको नमोस्तु करता। तो फिर वो पिता पूछते कि तुम मुझे क्यों नमोस्तु नहीं करते? तो कहने लगे आपने हमें पीछे क्यों छोड़ा था कि हम सरोवर का पानी पी लें, इसलिए पीछे छोड़ा था। तो आपने उसका समर्थन किया था, इसलिए आपका भी ये दोष है, इसलिए मैं आपको नमोस्तु नहीं करता। और फिर उनके पिता ने जो है वहाँ पर अपने गुरु से प्रायश्चित लिया, और उसके बाद में उन्होंने बतलाया कि वो तो जो है मुनिराज का शरीर वहीं पड़ा हुआ है, मैं तो जो है मरण करके स्वर्ग में पहुँच गया हूँ, और वहाँ से विक्रिया से मैं ये शरीर बना करके आया। तो इस प्रकार की जहाँ सकाम रूपित यानी जैसा रूप चाहे तो वैसा रूप धारण कर सकते हैं। तो ऐसी जो है रिद्धियों के धारी मुनिराज जो है, इसमें कि विक्रिया रिद्धि के जैसे देवों में जो कार्य होते हैं वैसा कार्य मुनिराज भी करने में समर्थ होते हैं। तो जहाँ पर जो परकाय प्रवेश का भी बतलाते हैं, तो उसमें परकाय में जहाँ पर संलेखना आदि हो जाती है, तो संलेखना के बाद में यदि रात्रि में संलेखना हो गई तो अब सुबह तक तो उनको जो है ले नहीं जा सकते, तो उस समय में उनके शरीर को जहाँ पर हाथ पैर रहते हैं वहाँ पर उनको छिन्न भिन्न किया जाता है, नहीं तो उसमें जो है कोई देव आदि प्रवेश करके विक्रिया से उत्पाद कर सकता है। तो आखिरी समय में वहाँ पर ऐसा जो है न, आखिरी समय मतलब न संलेखना के बाद में इस प्रकार की क्रिया परकाय प्रवेश ना हो सके की जाती है।
दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरन्तपो घोरपराक्रमस्थाः ब्रह्मा परं घोरगुणं चरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। अब तप रिद्धि है, तो तप रिद्धि में जहाँ तप रिद्धि के भेदों में दीप्त रिद्धि, बड़े बड़े उपवास करने के बाद में भी शरीर की दीप्ति बढ़ती जाती है। तप्त रिद्धि में जहाँ पर जैसे तपे हुए तवे के ऊपर पानी की बूंदें डालने पर वो सारी सूख जाती हैं, ऐसे ही जो कुछ भोजन वो ग्रहण करते हैं वो सब रक्त आदि के रूप में परिणत हो जाता है, उनका निहार नहीं होता। फिर महान, उग्र, घोर और घोर पराक्रम, ये सारी जो तपवृत्तियाँ हैं उनमें जहाँ मुनिराज जो संकल्प लेते हैं कि बेला करके बाद में जो है आहार करेंगे, तो फिर आगे फिर बेला ही बेला करेंगे। जैसे तीर्थंकर होते हैं, उनका जैसे आदिनाथ भगवान का 6 महीने का उनका उपवास था, तो आहार जो है उनका 13 महीने के बाद हुआ, लेकिन अब अगला आहार जो भी होगा वो 6 महीने के बाद ही होगा। यानी एक बार जितना उपवास कर लेते हैं उससे फिर पीछे नहीं हटते। और जहाँ पर आगे बढ़ाते बढ़ाते हुए उपवास करते हैं, ऐसी भी रिद्धियाँ के प्रभाव होते हैं। और उसमें जहाँ भयानक स्थानों पर जाकर के, जहाँ सिंह आदि रहते हैं, वहाँ भी तप करते हैं। और जिसमें शरीर आदि में व्याधि होने पर भी जो लिए हुए तप को जो है वहाँ पर शिथिल नहीं करते, यानी उसमें भी उपवास आदि करते रहते हैं। तो ये सारी जो है तप रिद्धियाँ होती हैं। और इसके बाद में अघोर ब्रह्मचर्य जो रिद्धि होती है, वो स्वप्न में भी जहाँ अपने सील से जो है कभी स्खलित नहीं होते। तो ऐसी जो है रिद्धि के धारी मुनिराज जो है हमारे लिए कल्याणकारी हुए। आमर्ष सर्वौषध्यस्तथा शीर विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च सखिल विड जलमलौषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। आमर्ष औषधि यानी जिसमें स्पर्श के माध्यम से मुनिराज को स्पर्श करने से जो है रोग दूर हो जाते हैं। फिर सर्वौषधि, उनके शरीर के जहाँ वायु भी जो है रोगों को हरने में समर्थ होती है। फिर आशी विष और दृष्टि विष, इसमें 2 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं। एक तो जो है जिसके माध्यम से औषध रिद्धि का काम होता है, और एक जिसमें कि जो दूसरे का अहित हो सकता है। तो इसमें जहाँ किसी को बोल दें कि जाओ जीवंत रहो, तो उस समय में जो है मरणासन्न व्यक्ति भी जीवंत हो जाता है ना, ऐसी इसके लिए बहुत शक्ति प्राप्त हो जाती है। और दृष्टि जो आवेश है उसमें देख करके भी जहाँ कोई विष से भी युक्त हो तो उसका विष उतर जाए। और इसमें जो दूसरी जो रिद्धियाँ हैं जिनमें कि किसी का अहित हो सकता है, वो रिद्धियों का प्रयोग कभी वो करते नहीं हैं। सामर्थ्य तो है उनके पास में अहित करने की, लेकिन कभी किसी का अहित करते नहीं हैं। और जो जिसमें औषध रिद्धियाँ हैं जिससे कि लोगों का भला हो सकता है, इसमें वो वहाँ पर यदि उसके लिए बोले भी नहीं तो भी वो रिद्धियाँ काम करती हैं। जिसमें भला होना है वो बिना इच्छा के भी सबका भला करने वाली होती है। तो उसमें जहाँ ऐसी सामर्थ्य हो जाती है कि जिसमें जो व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी जो हतोत्साहित हो गया है वो भी जो है वहाँ पर जीवंत जो है उत्साह के साथ में जीने लगता है। फिर जहाँ पर छेल औषधि, बिडौषधि, जलोषधि, जहाँ पर पसीना है, जो शरीर में जो मैल लगा है, वो भी जो है लोगों के रोगों को हरने में समर्थ हो जाता है। एक हरिवंश पुराण में कथानक आता है कि जहाँ 6 भाई रहते हैं, वो वहाँ चोरी करने के लिए जाते हैं और एक भाई को छोड़ जाते हैं।
सामान जो उनका है उसकी रक्षा करने के लिए। और वहाँ पर जब कुछ लूट करके लाते, चोरी करके लाते हैं तो बराबर हिस्सा उसको भी दिया जाता है। तो वो वहाँ पर जंगल में ठहरा हुआ था और वो देखता है एक दृश्य कि एक पति अपनी पत्नी को, जिसको कि सर्प ने डस लिया था और मरणासन्न थी, यानी मरण जैसी मान करके उसको जो है वहाँ पर मुनिराज के चरणों में ला करके, जो रिद्धिधारी मुनिराज थे उनके पास में रखता है और प्रार्थना करता है कि भगवान यदि मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी तो मैं सहस्रदल कमल से आपकी पूजा करूँगा। तो वो वहाँ पर उसकी पत्नी जो है महाराज के रिद्धि के प्रभाव से ठीक हो जाती है। तो वो पत्नी से कहता है कि तुम यहीं पर जो है महाराज के चरणों में आराधना करो, मैं जा कर के कमल लेकर के आता हूँ और इनकी पूजा करूँगा। तो वो वहाँ पर जो चोर वहीं रहता है वो देखता है कि देखो इसके पति ने इसको कितना जो है मतलब प्रयास करके बचाने का प्रयास किया है। अब ये अपने पति को कितना चाहती है इसकी परीक्षा करने के लिए उससे बात करता है और उसकी बात करके वो वहाँ पर उसको प्रभावित कर लेता है और वो इसके साथ में जाने को तैयार हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हारा पति आएगा तो क्या करेंगे, तो कह लेंगे कि उसको जो है प्राण उसका जो है अपन हरण कर लेंगे। तो वो जब आता है तो वो तलवार लेकर के उसको मारने के लिए, जब वो चरणों में झुकता है तो तलवार मार करके उसको मारने का प्रयास करती है और ये जो है बीच में उसको वहाँ पर तलवार को छीन लेता है। वो गिर पड़ती है और वो जो है वहाँ पर उसको दिखाई नहीं देता। पति को जो है अपनी पत्नी दिखाई देती है तो उससे पूछता है क्या हो गया। तो वहाँ पर वो अपना रूप ना दिखा करके उससे कह देता है कि तुम अपने पति के साथ में जाओ। फिर बाद में जब वो उसके भाई लोग आते हैं तो वो वहाँ पर कहता है कि आज मैं अपना हिस्सा नहीं लेता। पूछते क्यों नहीं ले रहे हिस्सा, तो कह लगे मुझे तो वैराग्य हो गया है, संसार का स्वरूप देख करके मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो वो पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या देख लिया तुमने, तो वो सारी घटना सुनाता है। तो सारे के सारे भाई भी वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं और सब दीक्षित हो जाते हैं। फिर आगे चल करके वही जो है जहाँ जो श्री कृष्ण के भाई के रूप में जो है उत्पन्न होते हैं, ऐसा जो कथानक हरिवंश पुराण में आया। तो उसके माध्यम से जो रिद्धियों का प्रभाव अपने लिए दृष्टिगोचर होता है। अब इसके बाद में आखिरी काव्य में क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो मधुस्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः अक्षीण संवास्मानसाश्च स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः। पढ़िए। हाँ, इसमें जो है क्षीरस्रावी, फिर घृतस्रावी, फिर मधुस्रावी और अमृतस्रावी और अक्षीण संवास और अक्षीण महानस, ऐसी जो है रिद्धियों के धारी मुनिराज हमारे लिए मंगलकारी हुए। तो उसमें क्षीरस्रावी जहाँ पर रिद्धि रहती है तो मुनिराज के अंजलि में जहाँ पर नीरस भोजन भी जो है दुग्धमय हो जाता है। इसी प्रकार से जो घी से रहित पदार्थ भी घी से युक्त हो जाता है और जो मधुरता से रहित होता है वो भी मधुर हो जाता है और वो नीरस जो पदार्थ वो अमृत के समान शक्तिदायक हो जाता है। तो इन रिद्धियों के प्रभाव जहाँ उनके आहार के ऊपर पड़ता है और जहाँ आप लोगों ने सुना होगा कि चंदनवाला के लिए जहाँ पर नीरस भोजन जो उसकी जहाँ पर सोच समझ रही थी अपने आप को सेठानी ने रखे थे, वो भी वहाँ पर भगवान महावीर की रिद्धि के प्रभाव से सब जो है भगवान नैवेद्य बन गए थे। तो ये जो है इसका प्रभाव रहता है और साथ साथ में इसका जो है अर्थ अकलंग देव ने राजवार्तिक में इस प्रकार भी दिया है कि उन मुनिराज के वचन ऐसे होते हैं जो दूध जैसी शक्ति, अमृत जैसी शक्ति, घृत जैसी शक्ति को प्रदान करने वाले होते हैं।
जहाँ जो बिल्कुल हतोत्साहित हो जीवन में, उसके लिए भी वो जो है उत्साह भरने वाले उनके शब्द होते हैं। तो जैसे आचार्य की एक घटना जिसमें कि एक ब्रह्मचारिणी दीदी अपनी माँ को लेकर के आई जो डिप्रेशन में थी बहुत समय से, जो बिल्कुल हंसना बोलना बिल्कुल भूल सी गई थी। तो वहाँ पर उनको लेकर के आए और आचार्य के सामने सब बताया और फिर बोलने लगे वो परिवार वाले के महाराज जी को, आचार्य को नमोस्तु करो, नमोस्तु कर लिया, कुछ बोलो, कुछ नहीं बोला। फिर कुछ बात पे की जो है थोड़ा तो हंसो मुस्कुराओ, तो वो उस समय में कोई मुस्कुराहट नहीं चेहरे पर। तो आचार्य ने धीरे से कहा कि हो सकता है इन्होंने नहीं हंसने का नियम लिया हो। जैसे ही ये शब्द उनके कान में पड़े तो जो चेहरा बहुत समय से हंस नहीं रहा था उनके चेहरे पर भी हंसी आ गई। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जहाँ पर व्यक्ति के जो निराश जीवन में भी वहाँ पर जो है प्रसन्नता भर देते हैं, तो ये अपने केवल उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। तो ऐसे जो वचन के भी धारी मुनिराज होते हैं वो भी यहाँ पर इन रिद्धियों के प्रभाव के रूप में बतलाया है। अब इसके बाद में है अक्षीण संवास। अक्षीण संवास का यानी जहाँ पर मुनिराज बैठे हैं वहाँ पर चक्रवर्ती का कटक भी आ जाए तो भी जगह कम नहीं पड़े। जैसे जो तीर्थंकर होते हैं सब 64 रिद्धियों के धारी होते हैं, तो उसमें उनके समोषण में 12 सभाएँ होती हैं और सब बिल्कुल बराबर आकार की होती हैं। लेकिन उसी आकार पर जहाँ पर संख्यात त्रियंश बैठे हैं, संख्यात मनुष्य बैठे हैं, और उसी में असंख्यात देव बैठ जाते हैं और देवियाँ तो और संख्या ज़्यादा होती है। तो ये सारी जो है उतने ही स्थान पर बिना किसी बाधा के इस रिद्धि के प्रभाव से ही बैठ जाते हैं। और अक्षीण महानस जो होता है, महानस का अर्थ होता है रसोई। तो उस रसोई में जहाँ पर मुनिराज ने आहार किया है वहाँ पर जो भोजन वो ग्रहण करते हैं वो जो है संध्या काल तक समाप्त नहीं होता। तो जहाँ धन्य कुमार की कथा में जहाँ कृतपुण्य जिसने खीर का दान किया था उसमें ये दोनों जो हैं रिद्धियों का प्रभाव वहाँ पर देखने में आता है। जो आहार जो खीर का दान दिया गया था वो खीर भी वहाँ पर अक्षीण हो गई थी। सेठ के पुत्रों को भी खिलाया, पूरे गांव के लोगों को खिलाया, लेकिन संध्या काल तक वो खीर समाप्त नहीं हुई। और जहाँ मुनिराज उपदेश दे रहे थे छोटी सी गुफा में बहुत सारे लोग आते गए और सब बैठते गए, किसी को बाधा नहीं हुई। तो ऐसी दोनों रिद्धियों के प्रभाव उस कथानक में देखने में मिलते हैं। एक कथानक आता है कि गिरिनगर जो गिरनार के पास वहाँ पर एक मासोवासी मुनिराज आहार के लिए आए और उस समय में एक महिला जो कि विप्र के पास में जो इसका विवाह हुआ था, लेकिन पूर्व में जैन कुल के संस्कार थे, जैन कुल के बारे में सब जानती थी, और वो उस समय में जहाँ उनके यहाँ पर जो श्राद्ध का दिन चल रहे थे तो ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था, लेकिन उसने शुद्ध भोजन तैयार किया था। और उस समय में महाराज को देख करके वो पड़गाहन करती है। महाराज थोड़ा सा वहाँ पर उसके रुकने का जो है मन नहीं बनाते, लेकिन वो वहाँ पर कहती है कि महाराज मैं जैन कुल से हूँ और जैन विधि से परिचित हूँ। तो फिर महाराज उसके यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो महाराज को नवदा भक्ति से आहार कराती है। और जब महाराज वहाँ से निकलते हैं उसी समय में सारे ब्राह्मण तालाब से स्नान करके वहाँ पर उसके घर की ओर बढ़ते हैं। तो वो जो है देख लेते हैं कि महाराज यहाँ से निकल करके आहार करके गए। तो कुछ जो है विप्र वहाँ पर रुष्ट हो जाते हैं कि ये रसोई तो झूठी हो गई है, इस रसोई में अपना भोजन नहीं कर सकते। तो वहाँ पर वो जो उसका पति रहता है वो वहाँ पर कुछ उनसे कहता है कि आपको जैसी भी दक्षिणा चाहिए वैसी दक्षिणा और दे देंगे हम, आप वापस मत जाओ और हमारे यहाँ पर भोजन करके जाओ, कोई प्रायश्चित हो तो प्रायश्चित बता दो। तो उसमें कुछ ब्राह्मण वहाँ पर कि इसके प्रायश्चित के रूप में जैसे कहा जाता है कि जो गाय की पूँछ पवित्र होती है, बकरी का मुख पवित्र होता है, तो उनसे जो है मुख से स्पर्श करा करके इसको पवित्र कर लिया जाए और भोजन कर लिया जाए। तो उसमें कुछ कहते हैं
कि ये तो सब अपवित्रता को पवित्र करने के बताए हैं, लेकिन जो नग्न साधु के द्वारा रसोई अपवित्र हुई हो उसको पवित्र करने का कोई जो है अपने यहाँ पर विधान नहीं है। ऐसा कह करके वो आगे बढ़ते हैं तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब वहाँ पर वो जो है रुष्ट होकर के, मेरी पत्नी ने जो है सब जितने आमंत्रित थे उनको सबको यहाँ से भगाने में निमित्त बनी है, तो जा करके वो अपनी पत्नी से लड़ाई करता है और उसकी पिटाई करता है, उसकी चोटी पकड़ करके खींचता है, तो एक खंबे से टकरा करके वो बेहोश हो जाती है। अब वो बेहोश पड़ी हुई है और वहाँ पर जो है थोड़ी देर में जब उसको होश आता है तो अपने दोनों बच्चों को लेकर के कि मैं तो जो है दीक्षा लूँगी, अब महाराज के पास जाऊँगी। अब वो जंगल की ओर जाती है, रास्ते में लोगों से पूछती है कि महाराज कहाँ गए, तो लोग उससे बोलते हैं कि जंगल में बहुत खतरनाक है, वहाँ पर जो है शेर आदि भी रहते हैं। तो वो कहती है कि यहाँ पे भी कौन सा जो है अच्छा है, यहाँ पर जो है इससे अच्छा तो जंगल चले जाओ। तो वो वहाँ पर जब वो नहीं मानती तो एक व्यक्ति उसको जो है ऊपर के लिए लेकर के जाता है। अब वहाँ जब महाराज के पास पहुँचती है तो महाराज के पास में दर्शन करके और महाराज इसको जो है उसकी भावना को समझ करके कहते हैं कि अभी तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका परिपालन करो और उसके बाद में जो है यहाँ पर आना। तो वो जो है रुकती है, कहती नहीं मैं तो अपने पति के पास नहीं जाऊँगी। तो महाराज कहते हैं तुम यहाँ रुकोगी तो लोकापवाद हो सकता है, इसलिए ऐसा करो कहीं और कोई स्थान पर यहीं पहाड़ी पर चली जाओ। तो वो ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ पर जो है उसके बच्चे भूखे रहते हैं, तो उस समय में वहाँ उसके जो पुण्य के प्रताप से जो है वहाँ पर उसके लिए यानी जो मन में सोचती है वहाँ पर कल्प वृक्ष जैसी ही सब उपलब्धियाँ उनके लिए होने लगती हैं। और उधर थोड़ी देर में जब वो पति वहाँ पर आता है और उस समय में ऐसा हुआ कि नगर में पूरे जो है आग लग गई। अब सारी भोजन की जो है सामग्री वगैरह कहीं उपलब्ध नहीं थी, तो वो जो सारे जो ब्राह्मण लौट के गए थे वो उसके यहाँ पर ही वापस आकर के भैया करा दो भोजन, यहीं पे करा दो। तो वो उनको भोजन कराने लगता है। और उधर महाराज ने आहार किया है तो उसमें अक्षीण वृद्धि के प्रभाव से वो समाप्त नहीं होता, लेकिन जो चीज़ उनने नहीं ली थी, दूध और दही नहीं लिया था, तो वो सबसे पहले समाप्त हो गए। बाकी का जो है पूरे नगर ने जो है भोजन कर लिया और वो समाप्त नहीं हुआ संध्या काल तक। फिर वो वहाँ पर जो सोचता है कि अरे मेरी पत्नी ने तो कितना बड़ा काम किया, पूरे नगर में जो है मेरी प्रशंसा हो रही है। और उस समय में वो विप्र भी वहाँ पर कि कोई देवता जो है यहाँ पर आहार करके गए हैं, तो ऐसा करके जो है उसकी प्रशंसा करते हैं। अब वो अपनी पत्नी के पास में जाने के लिए प्रयास करता है तो लोग बता देते हैं कि वहाँ ऊपर पर्वत पर गई है। अब वो जो ऊपर से देखती है वो आवाज़ लगाते हुए अग्निले, अग्निले उसका नाम था अग्निला, तो वहाँ पर चिल्लाता हुआ जाता है। तो वो सोचती है अब यहाँ पर आकर के फिर जो है मारेगा, तो वो जो है वहाँ से छलांग लगा करके और एक पहाड़ के बीच में जो है वहाँ पर मरण कर लेती है। चूँकि उसने आहार दान दिया था तो उसने देवायु को बांध लिया था, तो वो जा कर के यक्षी के रूप में उत्पन्न होती है। और जब तक वो पर्वत पे ऊपर पहुंचता है तब तक उसका शरीर का निर्माण हो जाता है। वो वहाँ पर आ जाती है और उस समय में अपने उसी रूप में जहाँ पर सकाम रूपित में पड़ रहे थे उसी रूप को बना करके आ जाती है। तो वो पत्नी को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो वो आकाश में उड़ जाती है। फिर वहाँ पर वो कहती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो, क्या हो गया तुम्हें? तो फिर वो बताती है कि मैं तो मरण को प्राप्त हो गई हूँ। जहाँ जिस जगह पर वो मरण को प्राप्त हुई थी उस जगह पर ले जा करके दिखाती है। तो पति भी जो है अपने मरण करने के लिए प्रयास करने की कोशिश करता है, तो उसको समझाती है कि ये बच्चे जो हैं फिर बिना उसके मौत के मर जाएंगे, तुम इनका पालन करो और बाद में जो है इनका जो है संरक्षण करने के बाद में धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ करके तुम जो है अपना भी कल्याण कर सकते हो। तो उसके बच्चे बड़े होते हैं, भगवान नेमिनाथ के उपदेश को सुन करके दीक्षित होकर के वो तो जो अपने मार्ग मुक्ति के मार्ग पर लग जाते हैं। और ये जो है जैसा उसके मन में भाव था कि मैं अपने पत्नी के पास पहुंचूं, तो ये भी उसी पहाड़ से कूद करके और मन में उसी प्रकार का निदान करके अपनी ही पत्नी का जो पत्नी देवी के रूप में उत्पन्न हुई और उसी का जो है वाहन जाति का देव वो है उत्पन्न होता है। तो ये कथानक जो है गिरनार, जहाँ पर नारी पर्वत से गिर करके मरण को प्राप्त हुई, इसलिए जो ऐसी जो है वो देवी के रूप में बनी, ये कथानक है। तो इसके माध्यम से जहाँ पर अक्षीण महानस जो रिद्धि है उसके प्रभाव को अपन समझ सकते हैं। तो जो महाराज जो कुछ आहार ग्रहण करते हैं वो संध्या काल तक समाप्त नहीं होता। ये
रिद्धि कहलाती है अक्षीण महानस। महानस का अर्थ रसोई होता है। तो ऐसे जो है वैसे पंचम काल में रिद्धियाँ नहीं होती, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने जो है कई बार कि हम लोगों ने जो है चौका लगाया और उसी समय में ऐसा हुआ कि बाहर की एक बस आ गई और बस आने के बाद में सबको जो है भोजन करा दिया उसमें, लेकिन हमारे घर में कोई कमी नहीं हुई। ऐसे भी जो है लोगों के जहाँ जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो वो जो है वैसा रिद्धि का प्रभाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पर मुनिराज के आहार होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं भी लोगों के लिए देखने के लिए मिलती हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी के बारे में तो पहले बताया ही था कि जहाँ पर जो कंचन माँ जी जो यहीं की थी, उन्होंने जो है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से जहाँ पर कहीं रेनवाल आदि जो गांव है वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत सारे लोग अचानक आ गए किसी विधान आदि में, और उस समय में कि अब कैसे जो है अब सारी व्यवस्था कर पाएंगे। तो उन्होंने बतलाया कि एक व्यक्ति उपवास के साथ में सफ़ेद वस्त्र पहन करके भोजन जहाँ बना करके रखा है वहाँ पर कोई प्रवेश नहीं करेगा, और वो वहाँ से निकाल करके देंगे। और ऐसा हुआ कि उसमें सबका भोजन हो गया, उसके बाद में भी वहाँ पर समाप्ति नहीं हुई और फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी पहुँचाया। तो ऐसे जो है रिद्धि के प्रभाव जो है अपन देख करके इन रिद्धियों से कुछ थोड़ा बहुत परिचित भी हो सकते हैं। तो जहाँ जो तीर्थंकर होते हैं वो 64 रिद्धि के धारी होते हैं, और गणधर स्वामी जो होते हैं वो केवल ज्ञान को छोड़ करके बाकी सारी रिद्धियों के धारी होते हैं। तो ऐसे जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं वो सब हमारे लिए कल्याणकारी हुए। ये पाठ जो है पंडित पन्नालाल जी वो कहते थे कि हमें प्रतिदिन रात्रि में शयन करता हूँ तो इस पाठ को शयन करके सोता हूँ। तो जिन लोगों को विद्या का अर्जन करना है, बच्चों आदि को इसका जो है पाठ जो है करा करके, यानी उनके लिए इसमें इसके माध्यम से वो अपनी बुद्धि का उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव